अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया गया कि 40 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है, जिसमें से एक बंदे ने पैसे लिए और वो तुर्की दफ़ा हो गया। और ये हालात हैं कि जरदारी इस वक्त लाहौर में बैठा हुआ है। सिंध के, अमेरिका के जो जो पैसे उसे मिले हुए हैं वो तकसीम कर रहा है, हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ हमारे आज साथ देंगे पाकिस्तान से एक साहब। सर ये क्या चल रहा है? ये जी होना ही था। इसमें देखे ना, जब बाजवा साहब साथ है, जरदारी और बाजवा का जोड़ा बना हुआ है, जो ये दोनों मिल के जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो आखिर एक आदमी को आप 50 करोड़ रुपया देंगे तो वो उसने कहा मैंने क्या करनी MP राशि पर आकर मैं मुझे सारी जिंदगी के 7 पुश्तों के लिए बड़ा मेरा इंसान आखिर इंसान है ना। बाकी एक मैं चीज सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अल्लाह हक है और प्लानिंग अल्लाह की जो है वही कामयाब होगी, जो मर्जी कर। अच्छा ये बताइए, कुछ होता है इनसे कर, ये बताइए इनके अपने बंदों के इनके अपने बंदे नहीं आएंगे इंशाल्लाह। देखेंगे आप इजलास में नून लीग के कल एक मीटिंग किया, वहाँ 140 आदमी आए हुए थे। नहीं तो ये तो चलो 140 आए हुए हैं, मगर एक सवाल ये यहाँ पे आता है कि ये मंडी लगती है, वहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बोले बादशाह जज जो बैठे हुए हैं वो कहते कभी हमने टीवी नहीं देखा, कभी वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, कभी वो कहते राना सनावला ने कहा क्या है। तो उनको तो बेचारों को पता नहीं। इलेक्शन कमीशन है, अभी तक उसने बाकायदा तौर पर ना कोई कार्रवाई कभी की। सेनेट में ये हालात रहे, खरीदो फरोख्त होती रही। सिंध हाउस में क्या होता रहा, वहाँ पे औरतें, तमाशबीन, शराब शबाब सब कुछ चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे क्या वजह है कि गैरत मर चुकी है, शर्म हो चुके हैं ये लोग, क्या वजह है? बात ये है, जब मुंह को हराम हो लग जाए ना, और लोग जारी और नमाशी जैसे क्रिमिनल लोग हो और सोने पे सुहागा बाजवा साहब कुछ फ्राई करेंगे तो लोग पहले ही जो है हमारे ये MP MLA ये भूखे हैं। ये तो कुरान पाक में है ना, असफरा साफिलीन, ये दरिंदों से भी बर्तर हो गए। बाजवा साहब, जरदारी और पैसे लेने वाले और देने वाले, ये दोनों असफरा साफिलीन की फरिश्त में अल्लाह ने इनको शामिल कर दिया है। लेकिन इसके सब के बावजूद अल्लाह हक है, अल्लाह इज गुड प्लानर है। अल्लाह जो करेगा इंशाल्लाह वही होगा, आप फिक्र नहीं करें। पहले दिन से भी हम अच्छा ये बताइए, बड़े मुस्तूबे बनाएंगे। अच्छा ये बताएं जनाब कि ये तो चले होगा, सिंध में इतने हालात ख़राब हैं, गंदगी है, पानी का निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, वो सारा पैसा ये हरामखोर लेके इधर आ गया, और ये वहाँ पे क्यों नहीं लगाए पैसे? आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो ISI है ना, वो जितनी माशाल्लाह कामयाब एजेंसी है, अगर दुनिया के किसी समुद्र के तह में पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज हो ना तो इनको पता चल जाती है। क्या जितने पैसे नवाशी बाहर लेके गया, जो जरदारी ने लिए हैं, इनके इल्म नहीं होगा आपके ख्याल? इल्म में तो होगा, इल्म में तो होगा, मगर जब आप मकसद ये कि कोई भी इदारा जब अपना मेरी बात पूरी होने, जितने ये जर्नैल आए हैं ना, ये सारे आए ये भी लूटमार में पकाता हिस्सेदार है। क्या ख्याल है? जरदारी जो सिंध का माल खाता है वो अकेला खाता है? नहीं, जरदारी हिस्सा देता है। जरदारी खुला आदमी है, वो कहता ठीक है जी तुम भी खाओ तो मैंने भी खान दो। तो ये सब हिस्सेदार है, चाहे जज हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे जर्नलिस्ट हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिस मुल्क का हुक्मरान तबका और मुतवद्दिल तबका का जो किरदार होगा ना, माशरा उसका आकाश होगा। और अब ये जो तीन हमारे बड़े हैं, चीफ जस्टिस हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, ये सियासतदान हो गया, ये जो हरकतें कर रहे हैं, अब कुछ थोड़ी सी पब्लिक ने करबट ली है अल्लाह की फजल से, और ये कायम रहेंगे। इन सब हरबों के बावजूद इंशाल्लाह अल्लाह हक है, वो हक पे चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मसला ये है कि अल्लाह तो सब देख रहा है कि वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, ज़ाहिर है इंसानों ने जो पैदा किए हुए हैं
और वो इंसानों के लिए डॉलर नीचे चले जाए ऊपर चले जाए कहीं चले जाए किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। 40-40 करोड़ रुपए में ये जानवर बेचे जा रहे हैं क्योंकि ये जानवरों से बदतर है। और इनकी हालत का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो लूटे थे उनके साथ कौम ने क्या सलूक किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।